Pranam, Adesh Mahakal. Welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. 11:13 AM. अभी भी अमावस्या, अग्रहायण अमावस्या, न्यू मून है, का तिथि है। कोलकाता टाइमिंग के हिसाब से कल 9:44 AM से स्टार्ट हुआ था और इट विल एंड टुडे एट 12:17 PM. सो 11:13 अभी 14 हो गया है, 14 AM है. सो वी हैव टाइम. ठीक सही टाइम पे मैं रीडिंग करने बैठी हूँ. और ये ज़रूरी है क्योंकि वैसे कॉस्मिक एनर्जी का इम्पैक्ट 24 to 48 आवर्स प्लस माइनस रहता है. कॉस्मिक जो एनर्जी शिफ्ट होता है उसका इन्फ्लुएंस 24 to 48 आवर्स प्लस माइनस होता है. बट चलो अभी टाइम से किया जाए तो और बेटर है, एनर्जी अच्छी पिक होती है. सो कल मैंने देखा था अमावस्या के टाइम, अग्रहायण अमावस्या है, न्यू मून है. सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू मून मैंने आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी का रीडिंग किया था. सो अब सेम चीज़ ही करूँगी बट between your person and the third party. So your person's current energy for the third party under the influence of the new moon, and the third party's current energy for your person under the influence of the new moon. Current situation of your person and third party's relationship under the impact of the new moon, and under the impact of the new moon ये relationship किस तरफ मुड़ रही है, what is the future. बट अगेन क्योंकि मैंने कल आपका किया था, आपके और आपके पर्सन के एनर्जी रीड की थी, ज़रूरी नहीं है कि उसी कलेक्टिव के लिए ही मैं आज थर्ड पार्टी और पर्सन की रीड कर रही हूँ, क्योंकि कलेक्टिव चेंज हो जाता है. ज़रूरी नहीं है कि कल जिसने रीडिंग देखा था सेम वही अभी तक 2200 प्लस लोग ने देखा है. ज़रूरी नहीं है कि वही 2200 प्लस लोग आज भी वो रीडिंग देखें, और भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है. सो लाइक आई ऑलवेज सेड, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है. कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है. तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी छोड़ दो. और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है. आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है. थर्ड पार्टी का भी स्वभाव आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है. कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ किसी की भी पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है. पूरा कलेक्टिव मेजॉरिटी की एनर्जी सबसे धांसू तरीके से आती है. एंड देन जैसे जैसे लाइक कलेक्टिव मेजॉरिटी कौन, आप जैसा सिचुएशन मैक्सिमम लोगों का है, तो वही एनर्जी सबसे मतलब 100% रेजोनेट नहीं भी कर सकता. लाइक 80% अबव उस कलेक्टिव मेजॉरिटी की एनर्जी पिक होती है. 80% से नीचे धीरे धीरे जैसे जितना आपका आसपास के सिमिलर सिचुएशन वाले लोगों की मात्रा कम होती जाएगी, आपकी एनर्जी भी उतनी कम होती जाएगी. अगर आप रेगुलर व्यूअर भी हो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर दिन आपकी एनर्जी कलेक्टिव मेजॉरिटी की ही एनर्जी बने. आप कलेक्टिव माइनॉरिटी में भी रह सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी, आपका रीडिंग है ही नहीं, आप अकेले पड़ गए उस दिन, आप जैसा सिचुएशन किसी और का है ही नहीं, हो ही सकता है. सो इसीलिए मैंने कहा कि आपसे बेटर आपका सिचुएशन कोई नहीं जान सकता है. तो उस हिसाब से कि आपके पर्सन या थर्ड पार्टी किस लेवल तक जा सकते हैं, किस लेवल तक नहीं जा सकते हैं, अगर आपको पता है कि उन लोगों के बीच क्या चल रहा है, सो वो माइंड में लेते हुए रीडिंग देखिएगा. खुद को बेकार का पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, और ख़ुद को बेकार में डेलुलू या फॉल्स होप देने की भी ज़रूरत नहीं है. टाइमलेस है, न्यू मून की एनर्जी में रीड कर रही हूँ, बट इसका इफ़ेक्ट या इस वीडियो में कैरिड फॉरवर्ड होगी. जब भी जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, इस गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, उस तक ये वीडियो पहुंच जाएगी. और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है. आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, डेट ऑफ बर्थ, लुक्स क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, आप लोग एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, अफेयर वाले हो, वन नाइट स्टैंड वाले हो, एक्स हो, क्रश हो, या फिर आपके थर्ड पार्टी आपके पर्सन के कौन है, हस्बैंड, वाइफ, अदर फैमिली मेम्बर्स, लिव इन पार्टनर्स, एक्स, क्रश, फलाना ढिमकाना. सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी, और आप जिसको थर्ड पार्टी
मान के देख रहे हो उसकी एनर्जी एज थर्ड पार्टी पिक होगी, जिसको पर्सन मान के देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन एनर्जी पिक होगी। अगर मल्टीपल पर्सन है आपकी लाइफ में तो किसी एक के बारे में सोचो, क्योंकि उसी की एनर्जी आएगी। और अगर एक के बारे में नहीं सोच सकते हो तो रीडिंग देख लो, देखो किसके एनर्जी के साथ मैच कर रही है, रीडिंग उसके लिए होगी। और अगर श्योर नहीं हो कि थर्ड पार्टी कौन है, बस ऐसे ही ओपन रख के देख लो, जितना रिजोनेट करता है कर जाएगा। और मैं ये कुछ लोगों ने पूछा है कि मैं घंटा फ़र्क पड़ता है बोलती हूँ, घंटा का मतलब क्या है? घंटा का मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे घंटा साउंड अच्छा लगता है, घंटा बोलना अच्छा लगता है। सो टंग टंग टिंग टोंग, दिमाग में टिंग टोंग बजता है। सो before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. मेरी हिंदी थोड़ी टूटी फूटी है, बट क्योंकि बंगाली हूँ, बट हिंदी में रीडिंग करती हूँ। वजह दो है, एक भारतीय हूँ ऑन अ ब्रॉडर स्केल, भारत में बैठ के रीड कर रही हूँ, और भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। ऑल्सो इतना तो मुझे अब तक समझ में आ गया है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उन दोनों में दो चीज़ कॉमन है, एक टूटा हुआ दिल और हिंदी। सब यहाँ दर्द दिल दर्द जिगर लेके बैठे हैं, और सबको यहाँ हिंदी समझ में आती है, थोड़ा ज़्यादा बहुत ज़्यादा, बट समझ में आती है। सो उसी में करते हैं ना जो सबको समझ में आए, क्योंकि यूनिवर्स का मैसेज है, सबके लिए होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। सो पहले मैं दो टैरो डेक्स की यूज़ करूँगी, या आपके पर्सन के लिए या आपके थर्ड पार्टी के लिए, एंड देन ऑरेकल से देखूँगी कि उन लोगों में करंट उनका रिलेशनशिप में करंटली क्या हो रहा है और किस दिशा ये रिलेशनशिप जाने वाला है। देखिए, जस्ट सेइंग, मैं ये कार्ड नहीं ले रही हूँ, बट देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया। सो इट्स अ कंफर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स कि रीडिंग सही दिशा में जाएगी और जिन तक पहुँचना है उन तक पहुँच ही जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। 3 cards with the bottom of the deck for each section. So first section open करते हैं, current energy of your person for the third party under the influence of new moon. 3 cards. Bottom of the deck. थर्ड पार्टी के साथ करेंटली आपके पर्सन सही है। लवर्स कार्ड आया है, आई हैव टू कवर दिस कार्ड, क्योंकि कुछ पर्वर्ट्स है जो लोग ये देखकर न्यूडिटी रिपोर्ट कर देते हैं। सो फॉर दोज पर्वर्ट्स थोड़ा कवर करना, बट लवर्स कार्ड है, समझ में तो आ रहा है आप लोगों को, आप लोग टैरो देख के खुद एक्सपर्ट हो गए हो। सो लवर्स आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 10 ऑफ कप्स आया है। देखिए, मैं आपको कोई भी फॉल्स होप या कोई भी शुगर कोटिंग करके रीड नहीं करूँगी, जो आया है मैं वही बोलूँगी। 3 ऑफ कप्स आया है बॉटम ऑफ द डेक। सो यस, आपके पर्सन करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर द थर्ड पार्टी इज़ दैट ऑफ फ्रेंडशिप। सब कुछ सही चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ। फ्रेंडशिप मतलब ऐसा नहीं कि दोस्ती ही है, लाइक थर्ड पार्टी को लेके इतना मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। योर पर्सन वॉन्ट्स टू बी विथ थर्ड पार्टी। हो सकता है कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, हो सकता है खुश है वो थर्ड पार्टी के साथ, वो खुश है, सेलिब्रेशन चल रहा है, कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, कुछ कोलैबोरेशन हो सकता है, दोनों मिलके कुछ काम करना चाह रहे हैं, या दोनों मिलके फैमिली आगे बढ़ाना चाहते हैं, या whatever. But your person is fully into celebration mode with the third party. थर्ड पार्टी के साथ वो सही है, करंट एनर्जी उसका सही है। लवर्स कार्ड आया है, सो मेजर आर्काना है। सो यस, आपके पर्सन को लगता है कि थर्ड पार्टी उनके लिए सही है। ही और शी, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो, थर्ड पार्टी के साथ ही वो रहना चाहते हैं। इट्स अ डेस्टिन्ड कनेक्शन, इट्स अ फेटेड कनेक्शन, इट्स अ थर्ड पार्टी। ऑल्सो एक चीज़
लवर्स इज अ कार्ड ऑफ बीइंग एट द क्रॉस रोड्स. सो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को लेके एट द बैक ऑफ आपके पर्सन, क्योंकि आप भी हो इस सिचुएशन में, अभी कोई एक क्रॉस रोड सिचुएशन में तो है. बट अगेन अगर डिफ़ॉल्ट चॉइस होना चाहिए, लाइक आपके पर्सन में थोड़ा सा दोनों मोनो, थोड़ा सा कश्मकश तो है. लाइक क्या मुझे क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, क्योंकि वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं. बीइंग एट द क्रॉस रोड्स लवर्स का आता है. ऑफ कोर्स सक्सेसफुल पार्टनरशिप, ऑफ कोर्स लव, ऑफ कोर्स सब कुछ, फेटेड रिलेशनशिप्स, इट्स ओके. बट ऑल्सो लवर्स का एक फैक्टर है, दैट इज़ बीइंग एट द क्रॉस रोड्स. सो योर पर्सन एनर्जेटिकली इज़ एट द क्रॉस रोड्स, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ भी इनका एनर्जी कॉर्ड अभी भी जुड़ा हुआ है. बट मेजर आर्काना है लवर्स. सो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपके पर्सन का आपके थर्ड पार्टी है. अगर चॉइस, ऑफ कोर्स चॉइस है आपके और थर्ड पार्टी के बीच, तो जिस तरह थर्ड पार्टी को ही चुना गया है, बार बार थर्ड पार्टी को ही चुना जाएगा. 8 ऑफ पेंटिकल्स, समहाउ और द अदर ये एक कामिक कनेक्शन हो सकता है. 8 इज़ द नंबर ऑफ कर्मा, सो इट्स अ कामिक कनेक्शन. आपके पर्सन भी शायद जानते हैं ये कामिक कनेक्शन है. एंड योर पर्सन इज़ रियली हैविंग टू वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस रिलेशनशिप. ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्पॉन्टेनियसली इस रिलेशनशिप में सब कुछ आगे बढ़ रहा है. थर्ड पार्टी के साथ जो भी आपके पर्सन कर रहे हैं, जो जैसा भी चीज़ें चल रही है, एफर्ट आपके पर्सन के तरफ से ही मारना पड़ता है. इट्स अ वन वे एफर्ट. लाइक करेंटली आपके पर्सन अभी भी इस रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत कर रहे हैं. इट्स लाइक फोर्सिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ कि नहीं, मुझे इसी रिलेशनशिप में रहना है. मे बी दिस इज़ सेफ फॉर मी. I don't know why I said safe for me instead of this is the love for me. Anyway, आपके पर्सन मेहनत बहुत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए, इस रिलेशनशिप में रहने के लिए, इस रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा करने के लिए. Also, finally it's the 10 of cups. So, family card. सो हो सकता है आपके थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, या फिर वो किसी के बच्चे हो सकते हैं, कोई और फैमिली मेम्बर हो सकते हैं. बट वॉट एवर द सिचुएशन इज़, योर पर्सन थिंक्स दैट दिस इज़ योर पर्सनस सेफ प्लेस, सेफ हेवन, सेफ्टी. टॉक्सिसिटी वॉक्सिसिटी जाए भाड़ में, वो उस तरफ देखना भी नहीं चाहते. वो अभी मान लिए हैं कि यही उनके लिए सही रिश्ता है और यहाँ ही वो अपना जी जान सब कुछ लगाना चाहते हैं. सारा मेहनत, सारा कमिटमेंट, सारा पैसा. पेंटिकल्स इज़ द कार्ड ऑफ फाइनेंसेस एंड कमिटमेंट. सो सारा मेहनत, सारा पैसा वो थर्ड पार्टी में ही लगाना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी ही उनकी फैमिली है. थर्ड पार्टी के साथ ही उनको सारा सुकून जो भी है वो थर्ड पार्टी के साथ ही है. थर्ड पार्टी के साथ वो सेफ फील करते हैं, कर रहे हैं. करेंटली थर्ड पार्टी को छोड़ने की या कहीं और जाने की उनका कोई इरादा नहीं है, या फिर आपके पास वापस आने की कोई इरादा नहीं है. आपके बारे में एक माइंड है जहाँ वो क्रॉस रोड पे है. पर फिलहाल द करेंट एनर्जी फॉर योर पर्सन, your person's current energy for the third party under the influence of new moon is very positive. वो बिल्कुल पॉजिटिव है थर्ड पार्टी को लेके. एटलीस्ट खुद को तो कन्विंस यही करना चाहते हैं. 8 ऑफ पेंटिकल्स है, कन्विंस, खुद को कन्विंस करने का कार्ड है. सो खुद को कन्विंस कर रहे हैं कि यही रिलेशनशिप उनके लिए सही है और उनको यही रहना है. Let's check third party's current energy for your person under the influence of the full moon. फुल मून बोल दिया था, न्यू मून. थर्ड पार्टीज करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू मून. 3 cards and the bottom of the deck. 3 of wands. थर्ड पार्टी के तो मन में आप ही चल रहे हो, और अगर इतना प्यार आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए फील कर डेविल, कुछ मैजिक हो सकता है, कुछ एनर्जी मैनिपुलेशन किया जा सकता है थर्ड पार्टी की तरफ से. व्हाई द फक, ये डेथ कार्ड मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है. लास्ट फ्यू डेज रिपीटेडली हर डेक से, हर ऑरेकल से
हर अलग अलग रीडिंग टॉपिक के अंदर डेथ कार्ड आ रहा है फॉर द कलेक्टिव. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज द बॉटम ऑफ द डेक. ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज द बॉटम ऑफ द डेक. सो करेंटली आपके जो थर्ड पार्टी है, डजेंट मैटर वो किंग है, क्वीन है, क्या है, एनर्जी. सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये दो सिंह हैं, एंटलर्स, इनका उम्र है कोई चिंकू पिंकू एनर्जी नहीं है, मैच्योर्ड एनर्जी है, एक्सपीरियंस्ड एनर्जी है. मे बी आपसे पहले, आपके आने से पहले से थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ है बहुत दिनों, और आपके थर्ड पार्टी जानते हैं कि आपके पर्सन कैसे है. सो रियली नॉट बॉदर्ड. थर्ड पार्टी बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है, अपना देखते हैं, आंख बंद करके ये बैठी है मुंह फिरा के. इट्स नॉट दैट शी वांट्स टू लुक टुवर्ड्स लविंगली टुवर्ड्स योर पर्सन. वो आपके पर्सन कुछ भी करे वो आंख बंद करके बैठी है. उसको जानना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, उसको बस अपने पेंटिकल से मतलब है. लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. लाइक आपके पर्सन आपके पर्सन का कमिटमेंट और पैसा उसके पास पड़ा रहे. कमिटमेंट इन द सेंस नॉट लॉयल्टी, बट आपके पर्सन कहीं भी जाए उनके पास लौट आए, आपके पर्सन उसके पास रहे, आपके पर्सन का पैसा उसके पास रहे, उसे और कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पर्सन कैसे है, रेपिस्ट है, मर्डरर है, चोर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. वो आंख बंद करके रहेगी. ज़रूरत पड़ी, क्वीन है, ज़रूरत पड़ी तो कवर अप भी करेगी. क्वीन है ना, स्टेबलाइज करती है. इस डेक में और शी इज़ एट पीस, क्योंकि वो अभी जानती है कि आपके पर्सन इनके अंडर है, इनके कंट्रोल में है. सो शी इज़ अनबॉदर्ड, शी इज़ स्टेबल, शी इज़ फीलिंग स्टेबल, शी इज़ फीलिंग सिक्योर्ड. शी डजंट नीड टू वरी अबाउट एनी अदर थिंग्स इन लाइफ. शी इज़ एन्जॉइंग हर सेल्फ. नेचर लवर हो सकती है, इनका कुछ गार्डनिंग वार्डनिंग का शौक़ हो सकता है. शायद उनको ये बड़े बड़े, अगर फीमेल है तो नेकलेस और बड़े बड़े झुमके पहनने की आदत हो सकती है, या फिर वो जो कफ्तान टाइप ऑफ क्लोथ्स है वो पहनने की आदत हो सकती है. लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनने की आदत हो सकती है. घूमने फिरने का शौक़ हो सकता है इसको. कमिंग टू द 3 कार्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, डेथ. अगर इतना सब कुछ सब कुछ यही है, एक मिनट, ओके, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो लवर्स कार्ड में भी आपके पर्सन क्यों क्रॉस रोड्स पे है, और यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है. आपके थर्ड पार्टी की जो एनर्जी 3 ऑफ वॉन्ड्स की है, यहाँ भी इतना डर क्यों रहे हैं वो थर्ड पार्टी से. अब उन लोगों की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी तो आप हो. सो 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है. ओपनिंग कार्ड ही थर्ड. हमेशा यही डर लगा रहता है कि आप क्या कर लोगे. आप इतना तो आपके पर्सन आपको याद नहीं करते हैं जितना थर्ड पार्टी याद करते हैं आपको. एप्रीहेंसिव है अपने फ्यूचर को लेकर. एक बात बताओ, कितना कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जी है ना. और एनर्जी और देखो, हमारी कॉन्शियस एनर्जी और अनकॉन्शियस एनर्जी अलग होते हैं. आपके पर्सन, जैसे वो 8 ऑफ पेंटिकल्स आया था, खुद को कन्विंस करने की कोशिश करे कि उनको यही रिलेशनशिप में रहना है. तो कन्विंस खुद को क्यों करना पड़ता है जब कुछ स्पॉन्टेनियसली नहीं आता है. कुछ स्पॉन्टेनियसली कब नहीं आता है, जब हम लोग ज़बरदस्ती करते हैं खुद के साथ. ज़बरदस्ती कब खुद के साथ करते, जब एक सिचुएशन हम जानते हैं कि हमारे लिए सही नहीं है, बट हमें यहाँ रहना है. देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड देयर. आपके पर्सन के साथ भी वही हो रहा है, और आपके थर्ड पार्टी के साथ भी यही हो रहा है. एंड अगर आपके पर्सन की एनर्जी में देखो कितना पॉजिटिविटी आया है. लवर्स कार्ड आया है, वो क्या कहते हैं उसको, अरे 10 ऑफ कप्स आया है. मेहनत का भी कार्ड आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स. ओवरऑल कार्ड क्या था, भूल गई मैं. व्हाट वाज द ओवरऑल कार्ड, 3 ऑफ कप्स. सेलिब्रेशन का कप कार्ड आया है. तो अगर सब कुछ यही हो रहा है, सो एंटिसिपेशन किस बात की.
फ्यूचर प्लानिंग किस बात की? 10 ऑफ कप्स एनर्जी आ गया है, डिवाइन लव, डिवाइन सब कुछ, इतनी सारी। ओके, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों में से कोई रिचुअलिस्टिक स्पिरिचुअल हो सकते हैं। अभी देखो, स्पिरिचुअल खुद को क्लेम करने का या जो भी है, आपके फिलोसॉफी रिपीट करने से आपका फिलोसॉफी उसका नहीं हो जाता है। शायद आप स्पिरिचुअल हो, इसीलिए आपको दिखाने के लिए वो लोग स्पिरिचुअलिटी खेल रहे हैं। बट एनीवे, नॉट गोइंग देयर। बट थर्ड पार्टी इज़ एप्रीहेंसिव। अभी वो दूर का सोच रही है या सोच रहे हैं, इमोशन से बाहर आके। देखो यहाँ पानी है, पर पानी में ये खड़ी नहीं है, ये ग्राउंड पे खड़े हैं। सो ग्राउंड पे खड़े रह के आग का है, गुस्सा तो आ रहा है। और देखो, ये थर्ड पार्टी के कार्ड में आपके ऊपर तो गुस्सा बहुत है, बहुत ग्रजेस, बहुत बिटरनेस, बहुत रिजेंटमेंट होल्ड करके थर्ड पार्टी बैठे हैं। आप पे दूर का फ्यूचर का प्लान भी कर रहे हैं और आप पर भी नज़र रख रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, आप किस तरह से एक्ट कर रहे हो, आप क्या रिएक्शन है, आपको लेके ज़्यादा सोच रहे हैं। अरे भाई, तेरा लवर तेरे पास 10 ऑफ कप्स लेके खड़े है, तो तू वहाँ देख। आई मीन, लवर कार्ड क्या मैं बोल रही हूँ, थर्ड पार्टी लाइक आई सेड कैन बी एनीवन। सो तुझे जो चाहिए तेरे पास तो है, कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मिल गया है तेरे को आदमी, इंसान भी मिल गया है और पैसा भी मिल गया है, जो भी है उसका सब कुछ तेरा ही तो है। तो अभी तू बाहर क्या देख रही है, अभी तुझे मेरे व्यूअर्स से क्या मतलब है? बट नो, दैट पर्सन, ही शी हुएवर दैट पर्सन इज़, आप पर नज़र रख रहे हैं, आपको लेके बहुत एंटिसिपेशन है उनको पैनिक होता है। जब भी आपके बारे में वो सोचते हैं ना, वो रेस्टलेस फील करने लगते हैं। अभी भी देखो, ये पूरा एनर्जी वो नहीं जानते कि वो जानते हैं कि वो नहीं जानते उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि वो जानते हैं कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। आप एक पत्ता ऐसे फेंक सकते हो, आपके पास कोई ऐसा एक पत्ता है जो आपने इन दोनों को दिखाया नहीं है, पर वो लोग जानते हैं कि आपके पास एक पत्ता है। उसी डर में वो लोग हैं कि कब वो एक पत्ता आप फेंक दोगे और उसका जो ये कांच का घर है, ये ताश का जो महल बना के रखा है, वो चूर चूर हो जाएगा। सेकेंड इज डेविल कार्ड। येस, करंट एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टी टुवर्ड्स योर पर्सन इमीडिएटली, क्योंकि न्यू मून है, अमावस्या का टाइम है, मैनिफेस्टेशन का टाइम है। सो यस, थर्ड पार्टी इज मैनिफेस्टिंग योर पर्सन एंड 90 to 95% चांस है कि वो कोई रिचुअल कर रही है, वो कोई some kind of energy manipulation, some kind of spell work is your third party has always done, हमेशा से ही करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। और इसीलिए शायद आपके पर्सन टोटली थर्ड पार्टी के वश में आ गए हैं। मैनिपुलेशन की एनर्जी है। देखो, ये डेविल के हाथ में, आई हैव टू कवर हिज चेस्ट बिकॉज इट्स अ बेयर बॉडी। सो मैनिपुलेशन की एनर्जी है। रीतिमतो लिटरली आपके पर्सन के साथ खेला जा रहा है। आपके पर्सन बस उसके हाथ का एक पुतला है, जिस तरह चाहे आपके थर्ड पार्टी आपके पर्सन को नचा सकते हैं और आपके पर्सन नाचेंगे भी। सीक्रेट्स रखे जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं। somehow or the other ना, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर गुस्सा भी है बहुत। देयर इज़ द सप्रेस्ड एंगर इन योर थर्ड पार्टी फॉर योर पर्सन, जो वो दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि इससे उनका जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ऑल्सो अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो यस, लस्ट, टेम्पटेशन टुवर्ड्स योर पर्सन वो फील कर रहे हैं। इट्स एन अनहेल्दी अटैचमेंट ऑफ कोर्स, बहुत टॉक्सिसिटी है दोनों के रिलेशनशिप में, बट वट एवर इट इज़ डेथ। समहाउ और द अदर आपके थर्ड पार्टी जानते हैं ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। हाउ कॉन्ट्रडिक्टरी। आपके पर्सन के लिए लास्ट कार्ड आया था 10 ऑफ कप्स, जहाँ सुखी संसार का कार्ड, और आपके थर्ड पार्टी के लिए लास्ट कार्ड आता है मेजर आर्काना, दैट्स डेथ। सो समहाउ और द अदर आपके थर्ड पार्टी जानते हैं कि उनका ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है। ऑफ कोर्स वो जानते पर वो होपफुल है, वो रिन्यूअल करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ना चाहते हैं। तो जोश
आपके पर्सन एकदम श्योर है कि ये 10 ऑफ कप्स लाइफ है मेरी। थर्ड पार्टी इतना श्योर नहीं है। थर्ड पार्टी जानते हैं कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। हाँ, रिन्यूअल की कोशिश की जा रही है, इसीलिए शायद 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। आपके पर्सन क्या है ना, आपके पर्सन का जो एनर्जी आया है ना, वो सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते हैं। योर पर्सन नेवर वॉन्ट्स टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी। वो हमेशा डेलुलू में ही जीना चाहते हैं, यही उसका प्रॉब्लम है। एनीवे, थर्ड पार्टी भी डेलुलू में रहने वाले इंसान हैं, बट अभी आपके पर्सन से बेटर पोजीशन में आपके थर्ड पार्टी फ़िलहाल है इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ। सो आप थर्ड पार्टी जानते हैं, थर्ड पार्टी इज़ वेरी प्रैक्टिकल राइट नाउ। वो जानते हैं ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, रिन्यूअल का वो कोशिश कर रहे हैं, बट वो नहीं जानते कि ये रिन्यूअल कैसे होने वाला है, वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग। वो अपनी तरफ से सारा स्पेल वर्क ये वो सारा कोशिश कर रहे हैं, बट रिन्यूअल कैसा होगा अभी भी इनको एश्योरेंस नहीं मिल रहा है। वो सबसे ज़्यादा आपसे डर रहे हैं, पता नहीं क्या क्यों, बट यही हो रहा है। सो अभी यहाँ से देखते हैं, ऑरेकल से देखते हैं करंट सिचुएशन ऑफ योर पर्सन एंड थर्ड पार्टीज रिलेशनशिप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू मून। 3 cards and the bottom of the deck. Logical, yeah, not noticed. Autumn, timing card. अच्छा, देखिए, ऑटम इज़ द बॉटम ऑफ द डेक, इट्स अ टाइमिंग कार्ड, ठीक है। स्टार्टिंग ओवर, क्लियरिंग न्यू इंटेंशंस। ये ना 2-3 चीज़ें, ऑफ कोर्स मैं जब फ्यूचर का देखूंगी तब भी देखूंगी। ऑटम, समर, मॉनसून, ऑटम, लगभग 1 साल पकड़ के चलो, अराउंड अक्टूबर नवंबर, around October November next year। और अगर आप आप कभी भी देख रहे हो नेक्स्ट जो अराउंड ऑटम मंथ्स आप गूगल में देख लो कि विच आर द ऑटम मंथ्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो जो जिस दिन भी आप देख रहे हो, अगर आप ऑफ कोर्स अगर आप किसी पर्टिकुलर साल का समर में देख रहे हो तो उस साल का ऑटम कब आएगा वो देख लो। बट जो लोग अभी देखोगे, ऑटम इज़ ओवर, विंटर आ गया है, फिर समर आएगा, स्प्रिंग आएगा, फिर समर आएगा। सो आप लोग देख लो नेक्स्ट ऑटम 2026 विच विल बी द मंथ्स। तो वो मंथ्स आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। इधर रिलेशनशिप फिर से शुरू होगा न्यू इंटेंशंस के साथ, या फिर क्लियरिंग हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो 2 में से कुछ एक तो होगा, 2 में से कुछ एक होगा। पर फिलहाल देखते हैं क्या है। नॉर्थ नोड, फेट, नॉर्थ नोड, डेस्टिनी, फेट, फाइंडिंग लाइफ पाथ, कार्मिक चैलेंजेस। सो नॉर्थ नोड एंड डेस्टिनी, सी अगेन कंफर्मेशन आया है कि दिस इज अ कार्मिक रिलेशनशिप। Both your person and the third party currently are facing a lot of karmic challenges and rewards also। ऐसे नहीं है कि उनके लाइफ में सिर्फ दुख ही दुख है, नहीं, सुख के पल भी आ रहे हैं उनके लाइफ में। Currently they are having their moments of happiness together। खुशी के पल उनको मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि मुँह करके बैठे हैं, नो, they are smiling, they are having their moments of smiles, their moments of laughs and also their moments of tears and sorrows। karmic challenges वो लोग फेथ, ये उनका किस्मत है। फाइंडिंग लाइफ पाथ, दोनों ही कोशिश कर रहे हैं अपना सोल पर्पस ढूंढने के लिए कि मेरी लाइफ पाथ क्या है। अब बोलो, जो लोग अपने लाइफ में सेटिस्फाइड है वो लोग जानते हैं ना कि यही मेरी लाइफ पाथ है, तू मेरी मैं तेरा, यही लाइफ पाथ है। सो वाई वुड समवन, if 2 people are very happy together, why will they seek a life path outside their relationship? Why? तो उन लोगों को तो मिल गया है, बट नो, दिस इज़ नॉट। सी, दिस इज़ अ ब्रीविंग स्टॉर्म। ये माउंटेन भी लग रहा है, ये स्टॉर्म भी लग रहा है, एक्चुअल में माउंटेन है, बट लुक्स लाइक अ वेव, लुक्स लाइक अ स्टॉर्म।
सो कन्फ्यूजन राइट नाउ उनके रिलेशनशिप में बहुत सारा कन्फ्यूजन है. इट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप, सो दे आर फेसिंग सर्टेन चैलेंजेस इन देयर लाइफ, येट दे आर हैविंग देयर मोमेंट्स ऑफ रिवॉर्ड्स, जहाँ वो लोग अपने अच्छे कर्मों का फल भुगत रहे, पा रहे हैं, हंस रहे हैं. हैप्पीनेस, 3 ऑफ कप्स रिकन्फर्म्स. एंड बट एट द सेम टाइम दोनों ही अपने लाइफ का उद्देश्य ढूंढना चाहते हैं. सेकेंड कार्ड इज मैस्कुलिन एनर्जी, यांग, लॉजिकल, असर्टिव. ये थर्ड पार्टी का एनर्जी ज़्यादा आया है. आपके पर्सन का भी आया है. वुंडेड, कंट्रोलिंग, एग्रेसिव, ईगोइक, लॉजिकल, कॉन्फिडेंट, असर्टिव, प्रोटेक्टिव. दीज आर द की वर्ड्स. सो यही हो रहा है, दोनों के बीच ही यही हो रहा है. वुंडेड, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है. इनफैक्ट आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों के है. थर्ड पार्टी इज़ वुंडेड बाय योर पर्सन. मैंने कहा थर्ड पार्टी के अंदर एक एंगर है आपके पर्सन के लिए. एंड ऑफ कोर्स योर पर्सन फील्स वुंडेड. उनका ईगो हार्ट हुआ है आपकी वजह से. कंट्रोलिंग, थर्ड पार्टी इज़ कंट्रोलिंग. आपके पर्सन भी काफ़ी ईगो वाले, कंट्रोलिंग नेचर के हैं, असर्टिव नेचर के हैं. वो सोच रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी उनके कंट्रोल में है. बट ये थर्ड पार्टी का प्रिटेंशन है, क्योंकि थर्ड पार्टी क्या खेल खेलते हैं, दिखाते हैं कि मैं तुम्हारी रामू काका हूँ, तुम्हारी टॉमी हूँ. बट एक्चुअली वो पीठ पीछे जो भी कारीगरी करना होता है करके वो दिखाती ऐसे है. बट एक्चुअल में वो आपके पर्सन को, जैसे डेविल कार्ड में भी आया था, अपना रामू काका कम टॉमी बना के रखा हुआ है. एग्रेसिव, यस, देयर आर मोमेंट्स ऑफ एग्रेशन बिटवीन द टू ऑफ देम. कभी कभी कार्मिक चैलेंजेस, रिकन्फर्म्स. देयर आर टाइम्स जब दोनों ही बहुत ही एग्रेसिव हो रहे हैं, दोनों ही कंट्रोल फ्रीक हो रहे हैं, बट दोनों ही लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अभी थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को सोचने की, देखने की कोशिश कर रहे हैं. इट्स लाइक दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इमोशन राइट नाउ. जो हरप्रिया तथागत ছাড় হরপ্রিয়াকে, ওরম ভাবে ধরে থাকলেও চেঁচাতে থাকবে, ছাড়. ओके, सो कोई मेरी बात नहीं सुनती है. वैसे भी आई एम टू टायर्ड नाउ. प्रदोष से लेके अभी अमावस्या तक मेरा खुद का साधना चल रहा है. मैं कोई गुरु, कोई गुरु माँ, कोई गिफ्टेड इंसान तो हूँ नहीं, बट मैं मेरी साधना में रहती हूँ, मेरी पगेशन में रहती हूँ, वही कोशिश करती हूँ. सो क्योंकि 3 बैक टू बैक प्रदोष, मासिक शिवरात्रि एंड अमावस्या बैक टू बैक आया था, तो बैठ के थोड़ा सा कमर, इसीलिए पॉज करके कमर सीधी कर रही हूँ. ऑल्सो थोड़ा सा सीज़न चेंज का बुखार भी है यहाँ, वो फोड़ा भी आ गया है. वो जॉट ठोंटो कहते हैं हम लोग बंगाली में, हिंदी में मुझे पता नहीं, पर वो फीवर की वजह से यहाँ फोड़ा आ जाता है. देखो आ गया है, ठीक हो जाएगा. एनीवे, सो लाइक आई वाज सेइंग कि अभी लॉजिकली वो लोग सोच रहे हैं. देखो, नाउ इट मेक्स सेंस. इमोशनली वो लोग इस सिचुएशन में है ही नहीं. इमोशनली वो लोग एक साथ शायद रहना, डेथ कार्ड आया है, रहना उनके लिए, वो लोग जानते हैं कि इमोशनली रहना सही नहीं है. इमोशनली अगर वो लोग सोचेंगे तो अब तक शायद वो लोग एक दूसरे से अलग हो चुके होते, पर अभी वो लोग लॉजिकली सोच रहे हैं. क्योंकि एक, आपको मज़ा चखाना है, आपको साबित करना है. आपको दर्द होता है ना कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहे, तो चलो थर्ड पार्टी के साथ ही मैं रहूँगा, जलती रहे, मरती रहे. दैट काइंड ऑफ एनर्जी फ्रॉम योर पर्सन साइड. सेकेंड, आपके पर्सन के लिए, लाइक आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, ये रिलेशनशिप में रहना उनके लिए सेफ़ है. शायद उनको टॉक्सिक ही सही, बट इट्स अ फेमिलियर सिचुएशन जहाँ उनका कोई सवाल जवाब नहीं. थर्ड पार्टी आँख बंद करके बैठे हैं, सो कोई सवाल जवाब नहीं. शायद इमेज की भी बात है, शायद बहुत इन्वेस्टमेंट की भी बात है. अदर फैक्टर्स आर देयर, लॉट्स ऑफ अदर फैक्टर्स आर देयर, जिसकी वजह से लॉजिकली अगर सोचा जाए तो ये. और ऑल्सो थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पर्सन का साथ रहना थर्ड पार्टी के लिए भी बेटर है. उनको एक रामू काका, टॉमी भी मिल रहा है, ऊपर से एक प्रोवाइडर भी मिल रहा है. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सोशल स्टेबिलिटी, सब कुछ मिल रहा है. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम इफ़ दे स्टे टुगेदर बेस्ड ऑन लॉजिक.
इमोशनली, इसीलिए शायद ज़बरदस्ती, इमोशनली इट्स नॉट वर्किंग, सो दे आर ट्राइंग टू मेक इट वर्क लॉजिकली। इसीलिए शायद आपके पर्सन वो 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में है, कोशिश कर रहे हैं नॉट आपके पर्सन इस टाइप के है कि वो ना लाइक आई सेड कि डेलुलू में रहना पसंद करते हैं। सब कुछ उनके लिए उसके लिए खेल है। देखो तो चलो ऐसा सोच लेते हैं कि यही मेरी फैमिली है, यही मेरी सब कुछ है, चलो ऐसे ही करते हैं। बहुत अच्छा नौटंकी है आपके पर्सन। एक्चुअली दोनों थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों ही बहुत अच्छे नौटंकी हैं। बट हाँ, उनके लिए अभी दोनों के साथ रहना ही सेफ है, तो वो लॉजिकली सोच रहे हैं, लॉजिकली ये रिलेशनशिप हैंडल कर रहे हैं। सो अगर वो लोग एग्रेसिव हो भी रहे हैं तो भी वो एग्रेशन को वो लोग आपस में सुलझा रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वी हैव टू लुक एट द लार्जर पिक्चर। एस ऑफ फायर, पैशन। फायर एनर्जी आपके पर्सन या थर्ड पार्टी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, बट पैशन, न्यू स्टार्ट्स, अट्रैक्शन, क्रिएशन, डिज़ायर, न्यू वेंचर्स और जॉब एक्शन। लाइक आई सेड, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी ज़्यादा है। देयर इज़ अ हाई चांस कि थर्ड पार्टी फायर साइन के हो या फायर बेस्ड एनर्जी हो। बहुत ही टेम्पर इश्यूज़ भी हो और पैशनेट भी बहुत हो, इस टाइप की एनर्जी हो सकता है। बट हाँ, लाइक आई सेड कि डेथ रिन्यूअल की ट्राई कर रहे हैं। डेविल एंड डेथ की एनर्जी इस कार्ड में आया है। सो आपके पर्सन के मन में फिर थर्ड पार्टी के लिए पैशन, अगर रोमांटिक है तो पैशन, अगर रोमांटिक नहीं है तो स्पॉन्टेनियस लव। कोशिश, स्पेल वर्क तो तभी करना ज़रूरी होता है ना कि जब कुछ स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रहा है। सो स्पॉन्टेनियसली, इसका मतलब लवर्स कार्ड आने के बावजूद भी आपके वो जो एक क्रॉस रोड्स, आप हो बड़ी ढीठ चीज़, आपको कोई भुला नहीं सकते। आपको नफ़रत किया जा सकता है, आपको प्यार किया जा सकता है, और आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ऐसी एनर्जी के हो आप। सो अभी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों ही लगे पड़े हैं। आपके पर्सन ज़बरदस्ती आपसे मुंह हटाना चाहते हैं, और आपके थर्ड पार्टी, देखो वो तो आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी के पास ही है, थर्ड पार्टी में ही है। सो क्यों उसको फिर से स्पेल वर्क करना पड़ रहा है, फिर से ज़बरदस्ती रीस्टार्ट करने की? व्हाट इज़ देयर टू न्यू स्टार्ट? वो लोग तो ऑलरेडी फैमिली वाइब में है। सो व्हाट इज़ देयर एन्जॉइंग देमसेल्व्स? सो व्हाट इज़ देयर फॉर टू स्टार्ट? व्हाट इज़ देयर टू क्रिएट? हो सकता है थर्ड पार्टी प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। व्हाट इज़ देयर टू डिज़ायर फॉर रिन्यूड अट्रैक्शन तो है। अगर सब कुछ है तो ये सब करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसका मतलब नहीं है। इसीलिए साम दाम दंड भेद का चक्रव्यूह रचाया जा रहा है। ऑल्सो इट्स टाइम फॉर सम एक्शन। हो सकता है दोनों में से किसी एक को या दोनों को कोई नया काम मिल रहा है, कोई जॉब मिल रहा है, कोई न्यू वेंचर स्टार्ट हो रहा है, ये भी हो सकता है। बट दिस इज़ नॉट अबाउट द रिलेशनशिप। वो साइड में आया तो मैंने बता दिया। लेट्स सी कि ऑटम तक, नेक्स्ट ऑटम का टाइमिंग कार्ड आया। वन सेकेंड। सो ऑटम का टाइमिंग कार्ड आया है। सो देख लेते हैं कि नेक्स्ट ऑटम तक, जब भी आप देखोगे तब से नेक्स्ट ऑटम तक आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप किस तरफ जाएगी, क्या होगा उनके रिलेशनशिप में। 3 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। सफरिंग, क्या उड़ के गया? सेल्फ केयर, डेप्लीटेड, फेट, फिर से फेट का कार्ड आया है। रीयूनियन का कार्ड आया है, बट क्लैरिफाई रीयूनियन, थॉट्स, फीलिंग ट्रैप्ड। ये लोग ना ये चक्र से नहीं निकल पाएंगे। मेजॉरिटी के लिए मैं बोल रही हूँ, हाँ कलेक्टिव रीडिंग है। बाय ऑटम ये लोग अलग तो नहीं हो पाएंगे।
वहाँ आया था ना बॉटम में, एक टाइमिंग कार्ड आया था, टाइमिंग कार्ड आया था कि कुछ इधर शुरू होगा न्यू इंटेंशंस के साथ, या एकदम क्लेंस्ड हो जाएगा, क्लियरिंग हो जाएगा। क्लियरिंग नहीं होगा, रीयूनियन तो होगा फिर से, ख़त्म होते होते भी ये लोग एक साथ आ जाएंगे। The passion maybe will bring them together, or whatever, for whatever reasons. But thoughts trapped, feeling trapped, overthinking in their head, worries, fears. सोचेंगे कि ये reunion बहुत ही मधुर होने वाला है, it's going to be a soul tie. सब कुछ ख़त्म, आई थिंक थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का हमेशा ऐसा हुआ है, ख़त्म होते होते फिर से शुरू हो जाना, ख़त्म होते होते फिर से शुरू हो जाना, बार बार ख़त्म हुआ है, शुरू हुआ है, ख़त्म हुआ है, शुरू हुआ है, पर दोनों ने एक दूसरे से कभी अलग होकर भी हो नहीं पाए। कामिक रिलेशनशिप। सो यस, अगस्त में ये लोग फिर से बीच में टॉपसी टर्वी सिचुएशन रहेगा, कुछ ऐसा होगा कि रिश्ता टूटने के कगार पे आ जाएगा, पर वो टूटेगा नहीं, फिर से इन दोनों की रियूनियन हो जाएगी। दे विल अगेन कम बैक टुगेदर। उनको लगेगा कि क्लियरिंग हो गया है, न्यू इंटेंशन सेट करके आएंगे। नहीं नहीं नहीं, और उनको बहुत, बस दोनों में से कोई एक बहुत खुश हो जाएगा या जाएगी कि चलो दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, इसीलिए तो रियूनियन हो रहा है। इवन गॉड डजंट वांट अस टू गेट सेपरेटेड, बट प्रॉब्लम होगी कि they will again fall in that hamster wheel. Again they will feel trapped from here to here. देखो यहाँ कितना पैशन है, कितना लाइक लवी डवी एंड ऑल दैट, वहाँ से इसका देखो अकेलापन, यहाँ डबल कार्ड नहीं है, अकेलापन। See the fear in her eyes, feeling trapped, exhausted, depleted. जो वो लोग सोच के इस रिलेशनशिप को फिर से, वो लोग सोच, हमेशा यही तो होता है जब भी आपके पर्सन कुछ कांड करके आते हैं, आपके थर्ड पार्टी कहते हैं कि चलो भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, नई तरह से शुरू करते हैं। सो न्यू इंटेंशंस के साथ शुरू तो होती है, बट अगर आप खुद को हील ना करके कुछ शुरू करो तो वो सेम ही चीज़ होती है ना। हाँ, अगर एक दूसरे को हील करके फिर से कुछ शुरू की जाए, एक नई डायरेक्शन में ले जाया जाए जहाँ एक हेल्दी एक्सचेंज हो, तब उसका कोई, उस नई शुरुआत का कोई मतलब होता है। पर वही कचरा अगर सी गार्बेज अगर आप नए घर में लेकर भी जाओ तो भी वो बासी मारेगी। वो गार्बेज बिन क्लीन करना होगा ना, क्लियर करना होगा। घर में सबके गार्बेज बिन होते हैं जहाँ हम लोग सब गार्बेज डालते हैं, और वो अगर रेगुलर क्लीन ना हो तो बस वहाँ बास मारना शुरू कर देती है, बहुत ही वो इन्फेक्शन एंड फैलना शुरू हो जाता है। सो वो गार्बेज बिन, वही अगर गार्बेज बिन लेके हम कितना ही एकदम झकाझक टकाटक घर में क्यों ना लेके जाए, वो वहाँ भी बासी मारेगी। सो गार्बेज बिन बाहर फेंक के फिर नए घर में जाना पड़ता है विद अ क्लियर गार्बेज बिन, और वहाँ कचरा हर दिन साफ़ करना पड़ता है। सो ये लोग तो वो नहीं करेंगे, वो लोग रीयूनाइट हो जाएंगे, सोचेंगे कि हाँ 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 चलो सब कुछ ठीक है, ला 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 ला, ऐसा करता रहेगा। बट अल्टीमेटली दे विल गेट ट्रैप्ड इन देयर ओन साइकिल। ये कामिक लूप चलता रहेगा। इतनी जल्दी इन लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलना इतना आसान नहीं है, और ये अच्छा है, ये अच्छा है, क्योंकि आज़ादी का मतलब है मोक्ष मिल जाना, लिबरेटेड हो जाना। दोनों को एक साथ रहने दो, सफ़र करने दो, तभी तो आएगा मज़ा। फिर से वही ओवरथिंकिंग स्टार्ट होगी, फिर से वही वरीज, वही फियर्स, वही एप्रीहेंशंस, वही इन द हेड। पर वो इन द हेड डेलुलू में रहेंगे कि नहीं, दोनों एक साथ है मतलब सब कुछ सही है, पर ऐसा नहीं होगा। कमिंग टू द अदर कार्ड्स, पास्ट सफरिंग। वही पास्ट सफरिंग फिर से उन लोगों की लाइफ में आ जाएगी। उनका पास्ट ही उनके पास्ट अफेक्टिंग द प्रेजेंट, उनका पास्ट ही उनका प्रेजेंट भी अफेक्ट करेगा। अगर आपके साथ गलत किया है
तो आपके साथ जो गलत किया है उसका कर्मा उसको उनके प्रेजेंट को भी अफेक्ट कर रही है और आगे भी करती रहेगी। लैक, बिट्रेयल, विक्टिम, वही लैक एनर्जी रहेगी। ये लोग कभी खुश नहीं रहेंगे। ये लोग अगर एक दूसरे से चिपक के भी रहे ना तो भी इन लोगों में कभी फुलफिलमेंट नहीं आएगा एक दूसरे के लिए। देयर विल बी बिट्रेयल। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। सिमिलरली आपके पर्सन कभी सीधे नहीं होंगे। प्लेयर एनर्जी का कार्ड आया है, आपके पर्सन प्लेयर एनर्जी के हैं और प्लेयर एनर्जी के ही रहेंगे। देयर विल बी मल्टीपल बिट्रेयल्स। जैसे थर्ड पार्टी बिट्रेयल सहते आए हैं वो सहते जाएंगे और बिट्रेयल होता रहेगा। विक्टिम, आपके पर्सन वो आपके पर्सन क्या करते हैं, जाते हैं इधर उधर मुंह मारते हैं, जैसे ही पकड़े जाते हैं खुद विक्टिम प्ले करते हैं। नहीं मैंने कुछ नहीं किया, उसने मेरे साथ किया है, मैं तो एकदम बेबी हूँ, डायपर पहना हुआ, मुंह पे निप्पल डाला हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, यही करते हैं। और एंड थर्ड बार ओ लो मेरा सोना बच्चा तू, हाँ इसकी कोई गलती नहीं है, मैं जानती हूँ इसका, बोल के लेके चले जाते हैं। यही चक्र चलता रहेगा, यही विक्टिम प्ले करना। और जब भी आपके पर्सन का कुछ हो तो जैसे थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, वही करते रहना, वही चलता रहेगा। सेल्फ केयर एनर्जी डिप्लीटेड, लो एनर्जी, क्लेंजिंग, वांटिंग टाइम अलोन, रिट्रीट। आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा इसमें आ रही है, ये हार्मिट एनर्जी में जाना चाहेंगे। बहुत ही लो एनर्जी, दोनों ही बहुत ही लो एनर्जी में रहेंगे, दोनों ही एग्जॉस्टेड फील करेंगे। लाइक जैसे खींच रहे हैं चीज़ों को, खींच रहे हैं, बस सरफेस लेवल को चकाचक चमका कर रखने के लिए खींचे जा रहे हैं। वो लोग अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे, एक दूसरे से थोड़ा दूर रहना, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, एक दूसरे से थोड़ा सा रिट्रीट कर जाएंगे। ये स्पेशली आपके पर्सन की एनर्जी लग रहा है, क्योंकि अदरवाइज़ आपकी थर्ड पार्टी की एनर्जी काफ़ी पुलिसिंग वाली है, हमेशा स्टॉकिंग एनर्जी, पुलिसिंग वाली एनर्जी लगती है। एंड द लास्ट कार्ड इज फेट, व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा, साइकिल्स, डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन डिटॉर्स, बार बार कार्मिक रिलेशनशिप। इस व्हील से वो लोग निकल नहीं पाएंगे, इस व्हील में ही ये लोग रह जाएंगे। इस जन्म में तो ये लोग नहीं निकल पाएंगे इस कलेक्टिव के लिए। इस जन्म में थर्ड पार्टी और आपके पर्सन चक्कर में ही रहेंगे और इंटेंस सफरिंग, क्योंकि डिवाइन यही चाहते हैं। उन लोगों को मौका दिया गया था, आपको इसीलिए आपके पर्सन के लाइफ में भेजा गया था, ताकि वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे, खुद को हील करे और ये टॉक्सिक साइकिल ब्रेक करे। पर आपके पर्सन ने वैसा नहीं किया। फ्री विल यही होता है, यूनिवर्स हमें ऑप्शंस देती है, हमारे जो चॉइसेस होते हैं वही हमारे कॉन्सिक्वेंसेस डिसाइड करते हैं। आपके पर्सन के पास मौका था, पर होता है ना कि आपके पर्सन ने भी शायद बहुत रोया होगा, थर्ड पार्टी ने भी, स्पेशली आपके पर्सन ने भी बहुत रोया होगा, थर्ड पार्टी ने भी रोया होगा फॉर के मुझे इस चक्कर से निकालो। तो चक्कर से निकालने के लिए आपको दिया गया अ डिवाइन गिफ्ट टू योर पर्सन, पर आपके पर्सन आपको संभाल नहीं पाए। सो उस गिफ्ट को आपके पर्सन से छीन लिया गया। आप देख रहे हो कि आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, नहीं, डिवाइन ने आपके पर्सन के हाथ से आपको हटा के ले लिया गया है। दैट यू डोंट डिज़र्व सच अ प्रेशियस गिफ्ट। तू इसी कचरे में रह, तू इसी दलदल में रह। यू डोंट डिज़र्व हर और हिम, सो यू डोंट डिज़र्व अ गिफ्ट फ्रॉम मी। सो यही चक्कर में वो लोग रहेंगे, चक्कर पे चक्कर, ये सर घूमता रहेगा, पर ये कार्मिक साइकिल में ही उनको फंसे रहना है, क्योंकि अभी डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन डिटॉर्स है, घुमा फिरा के वही लाके खड़े कर देंगे बार बार। और आप ये देख पाओगे, आपको सामने रखा जाएगा, और आप शाइन करते रहोगे। ये व्हील ऑफ फॉर्चून, हाँ, आपकी एनर्जी भी थोड़ा सा आया है, हालांकि मैं आपकी रीड नहीं कर रही हूँ। यू विल कीप शाइनिंग, आप अपने लाइफ में आगे जाओगे, और आपके पर्सन देख के उंगली चबाएंगे, अपनी उंगलियां चबाएंगे, और तभी मज़ा आएगा जब आप फ्री होके आप अपने लाइफ में शाइन करते रहोगे, और ये दोनों अपने ही जंजाल में अपने बाल नोचते हुए एक ही साथ रह जाएंगे, एक ही केज में कन्फाइंड रह जाएंगे। बस वही उनका फेट है, वही उनका कर्मा है। सो
या दैट इज़ इट। अब मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ, ठीक है, नहीं भी देख सकते हो, नॉट इम्पॉर्टेंट, नथिंग रिलेटेड टू दिस रीडिंग, बट क्योंकि आपकी एनर्जी मैंने हल्का सा चैनल कर लिया था उस व्हील ऑफ फॉर्चून में, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। रीडिंग से रिलेटेड नहीं है, देख लो अगर आपके कुछ काम का है, पर ये मैं कुछ दिनों से फॉलो कर रही हूँ, करती रहूँगी, इट्स वर्किंग फॉर मी। देखो 9 प्लैनेट्स हैं, हर प्लैनेट घूमता रह रहा है, तो हर प्लैनेट का कुछ ना कुछ ट्रांजिट तो चलता ही रहेगा, कभी रेट्रोग्रेड, कभी दशा, महादशा, अंतरदशा, ये तो नेचर्स प्रोसेस है। रेमेडी ये वो कितना करते रहोगे, करना भी नहीं है। 9 प्लैनेट्स रिप्रेजेंट्स 9 वेज ऑफ लिविंग योर लाइफ, 9 तरीके ज़िंदगी जीने के। अगर आप यही फॉर्मेट में अपने आप को, यही फॉर्मेट अगर आप फॉलो कर पाते हो ना, तो कोई भी दशा, अंतरदशा, महादशा, रेट्रोग्रेड कुछ आपको इफेक्ट नहीं करेगी इन अ नेगेटिव वे, सब कुछ आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। फर्स्ट मैं जस्ट शेयर करती हूँ, देख लो आपका कोई काम का है या नहीं। फर्स्ट इज सन, नंबर 1। सो सन क्या कहते हैं, डोंट बी अवेलेबल फॉर एवरीवन। खुद को हर किसी के लिए अवेलेबल मत रखो, इनफैक्ट किसी के लिए भी अवेलेबल मत रखो, लाइक हर किसी में घुसने की ज़रूरत नहीं है, फिल्टर रखो अपने साथ। सेकंड इज मून। सो मून सेज डोंट गेट इमोशनली अटैच्ड। सारे फसाद की जड़ तो यही है, हम लोग इमोशनल हो जाते हैं। पर हम लोग को समझना है कि ये बस एक कामिक पगेशन है, बस लेन देन के लिए यहाँ आए हैं, कंप्लीट हो जाएगा, चले जाना है। एज अ विटनेस करो। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि ह्यूमन माइंड माया से, इल्यूशन से लपटे हुए है। सो बट विथ प्रैक्टिस इट्स पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, अगर आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है आप कर पाओगे। बी अ विटनेस, डोंट गेट इमोशनली अटैच। हर किसी के, अगर ठीक है आप अपने अपनों के लिए इमोशनल हो सकते हो, बट वाई डू यू नीड टू गेट इमोशनली अटैच्ड टू अ स्ट्रेंजर ऑन सोशल मीडिया। किसी ने कुछ कमेंट कर दिया, आप इमोशनली ट्रिगर्ड हो गए, उसको जवाब देना है, उसको समझाना है, क्यों। थर्ड इज मंगल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इसका मतलब ये नहीं कि सारा दिन सैलून में बैठे रहो, स्पा में बैठे रहो, नो, बट पुट योर हेल्थ फर्स्ट। अगर बॉडी कुछ साइंस दे रही है तो अटेंड टू इट। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, ठीक टाइम से दवाई लो। फोर्थ इज मरकरी, वुड सेज कंट्रोल योर स्पीच। ज़्यादा मत भौंको, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम कम्युनिकेशन मेंटेन करो सबके साथ। जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा एनर्जी खर्चा, उतना ज़्यादा लोचा। जितना बोलना मिनिमम है, जितना कम्युनिकेशन मिनिमम है, उतना कम्युनिकेट करो, बाकी दरिया में डालो। फिफ्थ इज बृहस्पति सेज कोई भी काम बिना एक्सचेंज के मत करना। फोकट में कोई काम नहीं। ज़रूरी नहीं है कि वो पैसों की एक्सचेंज ही हो, बट देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ एक्सचेंज, इन कैश, इन काइंड, इन सर्विस, सम काइंड ऑफ एक्सचेंज। बिना कोई भी काम, अपनों के लिए, गैरों के लिए, कुछ भी काम बिना एक्सचेंज के मत करना। सिक्स्थ इज ऑफ कोर्स शुक्र। मेंटेन हाइजीन, साफ सुथरा कपड़ा पहनो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल हाइजीन मेंटेन करो। शनि, डिसिप्लिन मेंटेन करो, कुछ भी हो जाए, हर काम हर रोज़ हर एक ही टाइम पे करना ज़रूरी है। इनडिसिप्लिन्ड लाइफ, सिर्फ शनि, मंगल, राहु, केतु खतरनाक प्लैनेट नहीं है। एनी अनहील्ड प्लैनेट is injurious to your health, any kind of health, physical, emotional, spiritual, financial. So maintain that discipline. 8, राहु, लोग क्या कहेंगे ध्यान मत दो। Don't get influenced by people.
लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे, नहीं। यू डोंट ओ एनीवन एन एक्सप्लेनेशन। किसी का कोई कुछ अच्छा नहीं लगता है, हटा दो, सिंपल। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर ऑरा। एंड नाइन्थ इज केतु। डोंट 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 ओवरशेयर। एक पार्ट, अपना एक पार्ट, एक तो overall also maintain distance with everyone, even with your family members, even with your parents, with your children, with your wife, husband, person. दोनों के बीच एक वेल होना चाहिए, आपके और उनके बीच एक वेल होना चाहिए। डोंट ओवर शेयर, डोंट ओवर एक्सप्लेन। ऑल्सो जिंदगी का एक पार्ट ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में सिर्फ आपको पता हो, वहाँ किसी और की एंट्री नहीं है। जैसे घर में वार्डरोब में एक ड्रॉवर ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आपका हो। वहाँ क्या है क्या नहीं है, ड्रॉयर खाली है या भरा पड़ा है, किसी को उससे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। वो चाबी लगा रहेगा और वो चाबी सिर्फ आपके पास रहेगा। नो अमाउंट ऑफ मैनिपुलेशन कैन मेक यू ओपन इट। सिमिलरली ज़िंदगी में भी वैसा होना चाहिए, एक जगह। ऑल्सो ये आपको भी प्रैक्टिस करना है। हर किसी के लाइफ में ज़्यादा नाक नहीं डालना है, ज़्यादा टांग नहीं अड़ाना है, ज़्यादा नहीं घुसना है। एक लेवल के बाद जहाँ देखो कि ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपको जानने की ज़रूरत नहीं। सिमिलरली हर चीज़ आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है सबको। देयर हैज़ टू बी वन पार्ट इन योर लाइफ जहाँ किसी की एंट्री नहीं है, सिर्फ आपकी है, वो पार्ट आपकी है। सो मेंटेन दैट एनर्जी। अगर ये 9 रूल्स आप अपने डेली लाइफ में कंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंट कर सकते हो, 3 महीने भी अगर करके देखो, लाइफ में एक मेजर चेंज आएगी। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, इट इज़ वर्किंग फॉर मी। होपफुली इन फ्यूचर इट विल वर्क मोर फॉर मी, क्योंकि अभी भी मैं देयर आर सर्टन प्लेसेस वेयर आई एम गोइंग अ लिटिल आउट ऑफ कंट्रोल, बट विथ प्रैक्टिस वो होता है ना, परफेक्शन, विथ प्रैक्टिस कम्स परफेक्शन। सो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, अब आगे चल के जो भी होगा। So yeah, I thought of sharing this with you, and yeah, that's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.